सीरियल तुमसे तुम तक की आने वाली कहानी बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अब दर्शकों को दिखेगा ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जिसमें भावनाएं, प्यार, दर्द और सस्पेंस सब कुछ होगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जब अनु अपने दिल की सच्चाई अपनी सहेली के सामने प्रकट करती है। उसने मान लिया है कि वह आर्यवर्धन सर से बेहद गहरा प्यार करती है। यह पहला मौका है जब अनु ने इतनी हिम्मत जुटाई है और अपने दिल की बात जुबान पर लाई है। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन के हाथों में है अनु की दी हुई स्लैम बुक। वह बुक आर्यवर्धन के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि उसके दिल और अतीत से जुड़ी कई परतें खोलने वाली है। जैसे ही वह उस बुक में अपना नाम लिखता है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। फिर वह अपनी उम्र भरता है, 46 साल। यह एक सीधी सादी एंट्री लग सकती है, लेकिन इसके बाद जब मैरिटल स्टेटस भरने का कॉलम सामने आता है तो आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में बेचैनी और माथे पर पसीना साफ दिखने लगता है। यह घबराहट इस बात का संकेत है कि उसके अतीत में कोई ऐसा रहस्य है जिसे वह अनु के सामने लाने से डर रहा है। दर्शकों के मन में भी यही सवाल उठता है कि आखिर मैरिटल स्टेटस लिखने में इतनी परेशानी क्यों? जवाब है उसकी बीती हुई जिंदगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अनु और आर्यवर्धन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। अनु तो तय कर चुकी है कि वह जल्द ही अपने दिल का इजहार आर्यवर्धन से करेगी, लेकिन आर्यवर्धन के मन में उथल-पुथल मची हुई है। वह सोचता है कि अगर उसने अपने अतीत के बारे में अनु को सब कुछ नहीं बताया तो हो सकता है कि अनु उससे दूर हो जाए। यही डर उसे चैन से जीने नहीं देता। इसी डर को खत्म करने के लिए आर्यवर्धन फैसला करता है कि वह अनु को अपने विशाल और भव्य बंगले में बुलाएगा। वह चाहता है कि अनु को खुद उसकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में बताए। लेकिन जैसे ही यह खबर मीरा और झंडे तक पहुंचती है, उनकी हालत खराब हो जाती है। दोनों बार बार सोचते हैं कि कैसे अनु और आर्यवर्धन को अलग किया जाए। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद किस्मत बार बार आर्य और अनु को करीब ला रही है। जब अनु पहली बार आर्यवर्धन के बड़े से घर में कदम रखती है तो उसे एक अलग ही एहसास होता है। चारों तरफ फैली भव्यता देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि इतना सुंदर और शानदार घर एक सपने जैसा है। लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठता है कि आर्यवर्धन इतने बड़े घर में अकेले क्यों रहते हैं। यहीं पर आर्यवर्धन अपने दिल का बोझ हल्का करने का प्रयास करता है। वह अनु को बैठाकर अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। उसकी आंखों में उदासी और आवाज में कंपी होती है जब वह बताता है कि उसकी एक पत्नी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह अनु को अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर भी दिखाता है। यह देखकर अनु बेहद दुखी हो जाती है। उसके दिल पर गहरा असर पड़ता है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन ने इतना बड़ा सच उससे अब तक क्यों छुपाया। उसके मन में यह शंका पैदा हो जाती है कि शायद आर्य उसे धोखा दे रहा है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नाराज होकर आर्यवर्धन से दूर होने लगती है। लेकिन आर्यवर्धन डर के मारे यह कह देता है कि वह तो केवल मजाक कर रहा था। हालांकि उसके मन की सच्चाई साफ है, वह अनु को खोना नहीं चाहता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन आर्यवर्धन ठान लेता है कि वह अनु को एक खास अंदाज में प्रपोज करेगा। वह अनु को हेलीकॉप्टर में बैठाकर एक शानदार जगह ले जाता